हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बहुत अच्छा है। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर से एक बार हम सब अपने अपने घरों में ही लेकिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। आइए हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके पाठ को में स्तुति करें और ललकारें। हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके पाठ को में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा प्राण, जिसने दिया अपना प्राण वो है हमारा प्राण। उसकी जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रभु। उसकी जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रभु। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके पाठ को में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें, वो है शिफा प्रदान, उसकी प्रशंसा करें। वो है जगदाता और धारणा, उसकी हो जय जय सदा। वो है जगदाता और धारणा, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके पाठ को में स्तुति करें और ललकारें। अद्भुत परमेश्वर, उसकी अद्भुत दया। आज एक ही बात कहना चाहता हूँ, आइए हम सब उसके प्यार के लिए उसका धन्यवाद करें, जय जयकार करें, मिलकर गाएं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया हमारी जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरी जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरी जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अद्भुत परमेश्वर और उसकी अद्भुत दया, सचमुच में उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया और कितना अद्भुत अभी भी कर रहा है। और हम सब विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में हम उसके लोग उसकी अद्भुत सामर्थ को अपने जीवनों में देखेंगे। आइए चर्च, अपने हृदयों को तैयार करें प्रभु के वचन के लिए। प्रार्थना के साथ में बैठ के इस गीत को सुने जो भाई फ्रैंकलिन राव ने गाया है, और इसके साथ अपने हृदयों को आज के वचन के लिए तैयार करें। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल मैं सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल मैं सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। जीवन की हर घड़ी संघर्ष से है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर जंग घुटनों पे आके जीतूं तेरे नाम से। जीवन की हर घड़ी संघर्ष से है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर जंग घुटनों पे आके जीतूं तेरे नाम से। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल मैं सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की।
हालेलुया। फिर से एक बार परमेश्वर का अनुग्रह रविवार के दिन अपने अपने घरों में जीवित परमेश्वर की जीवित आराधना करने का अवसर मिला है। परमेश्वर को धन्यवाद। बाइबल कहती है प्रति भोर उसकी दया हमारे लिए नहीं होती है। वाह, अद्भुत परमेश्वर है, उसके काम अद्भुत हैं, उसके तरीके अद्भुत हैं, उसकी योजनाएं अद्भुत हैं और उन सब योजनाओं में उसकी आशीष भी हमारे लिए भरपूरी से है। आज की सुबह रविवार के इस दिन आइए हम सब परमेश्वर के वचन में से सीखें, मनन करें जो बात प्रभु ने हमारे लिए रखी है। आज सुबह मैं आपके साथ में यीशु मसीह के एक आश्चर्य कर्म में से एक प्रश्न है, उसके ऊपर आपके साथ में परमेश्वर का वचन बांटूंगा। यदि आप अपने घरों में अपनी बाइबलों के साथ में बैठे हैं तो फिर मेरे साथ खोलिए लूक रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसकी 22 आयत से 25वीं आयत तक। ये एक आश्चर्य कर्म है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसको हम पढ़ेंगे और उसमें आज सुबह हम मनन करेंगे। बाइबल बताती है 22वीं आयत में लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी। ये वर्णन है झील पर प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ नाव में सफर कर रहा है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा हुआ है, वन डे जीसस एंड हिज फॉलोवर्स गॉट इनटू अ बोट, ही सेड टू देम, कम विथ मी अक्रॉस द लेक, एंड सो दे स्टार्टेड अक्रॉस। उस प्रश्न के ऊपर मनन करने से पहले मैं आपके साथ में उस समय की एक सिचुएशन जो है, परिस्थिति जो है, वो आपके साथ में बांटूं, क्योंकि उस सिचुएशन के अनुसार आज हम भी हैं। यदि आप देखें उस दिन की इस परिस्थिति को तो हम पाएंगे, पहली बात यीशु मसीह ने उनसे कहा, पहल यीशु मसीह ने किया। लिखा है एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा। नाव पर चढ़ के उस पार जाने की पहल यीशु मसीह ने किया। बाइबल बताती है जब उन लोग नाव पे चढ़ के जा रहे हैं, एक बड़ा तूफान आ गया। पहली बात, तूफान आया। दूसरी बात, नाव पानी से भरने लगी। तीसरी बात, लिखा हुआ है वे जोखिम में थे। 3 चीजें हुई। पहली बात, बाइबल कहती है तूफान आया, पानी नाव में भरने लगा, वे जोखिम में आ गए। यदि हम आज की वर्तमान परिस्थिति में उस परिस्थिति से अपने आप को रिलेट करें, आज के समय में भी कोरोना वायरस एक भयानक तूफान बनके सिर्फ हमारे देश नहीं पूरे विश्व में आ गया है। और वो कोरोना वायरस का तूफान जो है पूरे विश्व में फैल गया है और हम सब उस भयानक जोखिम में हैं। आप समझ रहे हैं उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति? आप समझे बात को, दोनों परिस्थितियां सेम हैं। लेकिन एक बात याद रखें, उस समय जो परिस्थिति आई उसके लिए यीशु मसीह ने उनसे कहा था, आओ हम पार चलें। हम विश्वासी लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। आप जानते बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है हम अब जबकि अपने मसीही जीवन की इस दौड़ में हैं, मसीही जीवन की इस यात्रा में हैं, है ना, प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। बाइबल कहती है यूहन्ना 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है और नियुक्त किया है। हमारे इस मसीही जीवन के सफर में यीशु मसीह ने हमको चुन के रखा। प्रभु यीशु की पहल है हमारे जीवन के लिए।
उसने हमें चुना है। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 26वीं आयत में, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने पर विचार करो। इंग्लिश में लिखा है, ब्रदर एंड सिस्टर, गॉड चूज यू टू बी हिज, थिंक अबाउट दैट। परमेश्वर ने आपको और मुझको चुन के मसीही बनाया, अपना बनाया, अपनी संतान बनाया, इस संसार में रखा जहां पे ये तूफान आ गया। दूसरी बात, हम और उसको रिलेट करके आगे चलें। जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें चुना, तो जैसे चेलों को उस समय एक स्पेसिफिक पर्पस दिया था पार जाने का, हमें भी हमारे मसीही जीवन में यीशु मसीह ने स्पेसिफिक पर्पस दिया है, और वो है जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होएगा, अनंत जीवन पाएगा। प्रतिज्ञा का देश, यीशु मसीह के स्वर्ग। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सकरे मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि वो हमें जीवन को पहुंचाता है। स्पेसिफिक है यीशु मसीह, बहुत स्पष्ट है हमको ये पहल देने के लिए, ये पर्पस देने के लिए। उसके बाद तीसरी बात बाइबल हमको बताती है, यीशु मसीह ने उनसे कहा, आओ हम झील के पार चलें। मतलब यीशु मसीह साथ में है, चेलों के साथ उस दिन यीशु मसीह साथ में नाव में है, और यीशु मसीह के साथ वे नाव में बैठकर झील से उस पार जा रहे हैं। हम भी अपने मसीही जीवन में, जिसमें यीशु मसीह ने हमको चुना, यीशु मसीह ने हमको बहुत स्पष्ट बुलाहट दिया है हमारी, यीशु मसीह हमारे साथ में है, यीशु मसीह हमारे साथ में है। आगे बाइबल कहती है, इब्रानियों उसके 13वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, God has said, I will never leave you, I will never run away from you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। यीशु मसीह हमारे साथ में है। मत्ती उसके 28वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है, You can be sure that I will be with you always. I will continue with you until the end of time. जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। नाउ जब यीशु मसीह ने हमको बहुत स्पष्ट लक्ष्य दिया है, पहल किया है, और अब हमारे साथ भी है, जिसमें कह रहा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं, तब आप समझे बात को। उस दिन झील में तूफान आ गया, और ऐसा तूफान आया, बाइबल कहती है, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लग गया, और वे जोखिम में थे। हमारे मसीह जीवन की इस यात्रा में मैं आज की इस परिस्थिति से रिलेट करके आपसे बात कर रहा हूं। परेशानी आ गई, और वो भी ऐसी भयानक वाली, सब कुछ अनसर्टन है, अनिश्चितता का वातावरण है, कुछ भी नहीं मालूम कल क्या होगा। लेकिन फिर भी एक बात जो आपसे कहना चाहता हूं, जिस पर आप पहले समझें, सोचें बहुत अच्छे से। आप और मैं यीशु मसीह का चुनाव है। आपको और मुझे यीशु मसीह ने स्पष्ट लक्ष्य दिया है, और इन दोनों चीजों में यीशु मसीह हमारे साथ है। तूफान आ गया। जब तूफान आया तो बाइबल कहती है 24वीं आयत में, तब उन्होंने पास आकर कहा, उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वे थम गए और चैन हो गया। यीशु मसीह उठा, आंधी और पानी को थाम दिया, लेकिन आश्चर्यकर्म करने के बाद, वो आश्चर्यकर्म करने के बाद यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक प्रश्न किया। इस रविवार हम उस प्रश्न पर मनन करेंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा और कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था?
एम्प्लीफाइड अनुवाद जो है इंग्लिश बाइबल में, उसमें इस प्रकार से लिखा है, जिस पर आज हम मनन करेंगे। एंड ही सेड टू देम, वेयर इज योर फेथ। उसके बाद लिखा है कोष्टक में, ब्रैकेट्स में, योर कॉन्फिडेंस इन मी। वेयर इज योर कॉन्फिडेंस इन मी। तुम्हारा भरोसा कहां है आज के हमारे इस मसीही जीवन में? यीशु मसीह हमसे यही पूछ रहा है। कोरोना आया, रोज न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, घबरा जाते हैं, विश्व में फैलता जा रहा है, मौतें हो रही हैं, लेकिन उन सब के बीच में यीशु मसीह आज अपने लोगों से, विश्वासियों से, कलीसिया से, पासबानों से प्रश्न कर रहा है, वेयर इज योर कॉन्फिडेंस। आपका भरोसा कहां है? तुम्हारा भरोसा कहां गया? आज मैं आपसे बोलूं एक बात, अपने मसीही जीवन के इन सब अनुभवों के साथ में, आपकी सेवकाई के अनुभव के साथ में, आपके विश्वासी जीवन के अनुभव के साथ में, आपने किसी के लिए प्रार्थना की और आपने उसको चंगा होते हुए, उसके जीवन में आश्चर्यकरम होते हुए देखा। किसी ने आपके लिए प्रार्थना की, आपने अपने जीवन में यीशु मसीह के स्पर्श को पाया है, उससे परिस्थितियों को बदलते हुए देखा है। इन सब के बावजूद इस तूफान में जो आके सामने खड़ा हो गया है, जिसके लिए दुनिया के पास कोई उत्तर नहीं है, फिर से सुने, जिसके लिए इस दुनिया में कोई उत्तर नहीं है, फिर भी यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, वेयर इज योर कॉन्फिडेंस। फिर से एक बार बोलूं आपसे मैं, विथ ऑल द प्रोमिसेस गॉड हैज गिवन अस। यीशु मसीह ने इतनी प्रतिज्ञाएं हमको दिया है। उसने कहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको, मैं नहीं त्यागूंगा तुमको, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। आप अपने मसीही जीवन के उस चलन को देखें। विथ ऑल योर बाइबल रीडिंग, बाइबल पढ़ते हैं हम, मनन करते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं को लेते हैं। विथ ऑल योर फास्टिंग एंड प्रेयर, कितने लोगों से मैं मिलता हूं, कितने कितने दिन वे उपवास में है, प्रार्थना में है। विथ ऑल दिस योर फास्टिंग एंड प्रेयर। प्रश्न है, जब ये ऐसा तूफान आया है, वेयर इज योर कॉन्फिडेंस? अनुभव से आपको भरोसा आ जाना था। आश्चर्यकरम जो यीशु मसीह ने किया, उससे भरोसा आ जाना था। बाइबल पढ़ पढ़ के विश्वास में मजबूत होके भरोसा आ जाना था। फास्टिंग प्रेयर के साथ में भरोसे में दृढ़ हो जाना था। सोचें थोड़ी देर आप। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप डर गए हैं। यीशु मसीह हमसे पूछ रहा है, चेलों से उस दिन पूछा, तुम्हारा भरोसा कहां है? वेयर इज योर कॉन्फिडेंस? आगे चले प्रभु के साथ में। आज सुबह की जो बात है प्रभु ने कही है, जब ये प्रश्न पूछा यीशु मसीह ने अपने चेलों से, बात यह है कि हमको अपने मसीही जीवन में जो अनुभव मिलते हैं, जो प्रतिज्ञाएं मिली हैं, जो हमारा अपना व्यक्तिगत डिवोशन का समय है, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास रखना, इन सब के साथ में और इन सब के द्वारा ही तो हमें कॉन्फिडेंस में आना है। हमारे मसीही जीवन में कॉन्फिडेंस में आना है। और मैं उसको इस प्रकार कहता हूं, कैसी भी स्थिति आए, कुछ भी आए, हमारे अंदर से दृढ़ता के साथ एक बात निकलना है, कोई बात नहीं यार, यीशु मसीह है ना, कोई बात नहीं, ठहरो, वेट, यीशु मसीह है ना, ही विल हैंडल, वो सब कुछ कर लेगा। यीशु मसीह है ना, वो है बात,
जो आज सुबह के लिए प्रभु ने आपके साथ कहने के लिए दिया है। हमारे मसीही जीवन में कुछ भी होए, कैसी भी परिस्थिति आए, सिर्फ ये कोरोना वायरस नहीं, दूसरी कोई विपत्ति, दूसरी कोई सिचुएशन आ जाए, उन सब सिचुएशन में, उन सब परिस्थितियों में हमारा प्रत्युत्तर क्या होता है? घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, प्रश्न चिन्ह में खड़े हो जाते हैं, सोचने लगते कहाँ है प्रभु? जबकि यीशु मसीह प्रश्न करता है, तुम्हारा भरोसा कहाँ है? क्यों? क्योंकि बाइबल हमको बताती है, 2 आयत आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। आप यदि अपनी बाइबलों को अपने साथ रखे हैं, आज की इस आराधना में भजन संहिता 118 और उसकी 8वीं और 9वीं आयत लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। कुछ भी आए वातावरण, कुछ भी आए परिस्थिति, हम कैसे भी दौर से गुजरे, प्रभु अपने वचन में हमको यही सिखा रहा है, हमसे यही कह रहा है, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट कॉन्फिडेंस इन मैन। लिखा है, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट कॉन्फिडेंस इन प्रिंसेस। कैसी भी परिस्थिति हो चर्च, आज प्रभु यीशु मसीह में बस यही बात सिखाना चाहता हूं मैं, अपना भरोसा यीशु मसीह पे रखें। कितनी विपरीत परिस्थिति हो, सबसे पहले अपने आप से बात करना और कहना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है, जिसने मुझे प्रतिज्ञा दिया है, मैं जगत के अंत तक तुझे नहीं छोड़ूंगा, ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना त्यागूंगा। यीशु मसीह पर भरोसा रखें। बाइबल कहती है, यिर्मयाह 17वां अध्याय और 5वीं आयत में, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। ध्यान से सुनना, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। मनुष्य पर भरोसा रखना, मनुष्य का सहारा लेने का मतलब है आपका मन यहोवा से भटक गया है। आपकी आंखें मनुष्य पर, उसकी सहायता पर, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर चली गई है और बाइबल कहती है वो श्रापित है। लेकिन आगे लिखा हुआ है 7वीं आयत में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। ब्लेसेड इज अ मैन हु ट्रस्ट लॉर्ड। यहोवा पर भरोसा रखता है। कैसे हम प्रभु पे भरोसा रखें? कॉन्फिडेंस क्या होता है? जब हम यीशु मसीह के हैं, उसके बुलाए हुए हैं, उसके साथ चल रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर में हैं, क्या है कॉन्फिडेंस? आज परमेश्वर के वचन से मैं मसीही जीवन में, उसकी परिपक्वता में आपसे 2-3 उदाहरणों के साथ ये बात सिखाना चाहता हूं। हम कैसे भरोसे में आगे चलें, कैसे हम यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले बने। सबसे पहला उदाहरण मैंने दाऊद के जीवन से लिया है, और सबसे पहले दाऊद के जीवन से जब उदाहरण लिया है, दाऊद कैसे ऐसे भरोसे में आ गया, उसके लिए फर्स्ट चीज है हिज रिलेशनशिप विथ हिज गॉड लॉर्ड। उसका, उसके परमेश्वर, उसके प्रभु के साथ का संबंध। आपको जल्दी से बाइबल में से 1-2 आयत बताऊं, उसका परमेश्वर के साथ के संबंध के लिए। एक अध्याय में से बोलता हूं सिर्फ, भजन संहिता उसका 16वां अध्याय, और वहां पे लिखा हुआ है 2री आयत में, ध्यान से सुने, मैंने परमेश्वर से कहा, तू मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। अपने मसीही जीवन में इतने सारे सालों में मसीह के साथ चलते चलते आपका निचोड़ क्या है? आप किस निचोड़ पे पहुंचे हैं?
दाऊद का निचोड़ था, कहता है तू मेरा प्रभु है और मैं अब जान गया हूं तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है। उसने कहीं किसी बात की तरफ अपनी आंखें उठा के नहीं देखी चर्च। बोलता नहीं परमेश्वर, आपके सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम सब बाइबल पढ़ के दाऊद के जीवन को बहुत अच्छे से जानते हैं। बचपन से जंगल में है, अपने पिता की भेड़ बकरियों को चरा रहा है, दिन दिन रात रात जंगल में रहता था, वो पिता की भेड़ बकरियां चराता था। फिर उसके बाद शाऊल उसको सताने लगा, उस पर आक्रमण करने लगा। उसका निचोड़, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है। आगे सुने, जंगल में है, शाऊल भगा रहा है, खाने के लिए नहीं है, उन सब के बावजूद उसका कॉन्फिडेंस देखें क्या बोलता है प्रभु से। 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है, मैं चाहता हूं आज एज अ फैमिली आप इस आयत को लें विश्वास के साथ इस कठिन दौर में, और कहें, यदि आपने बाइबल खोला है तो कहें मेरे साथ, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। कुछ सोचें आप, जिसका भाग परमेश्वर के साथ में है, जिसके कटोरे का हिस्सा परमेश्वर है, सिर्फ वही कह सकता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इस कॉन्फिडेंस में चले यीशु मसीह के साथ। इन दिनों में जब हम प्रार्थना में हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, उपवास में हैं, चेन प्रेयर में हैं, सब चीजों के साथ में इस बात का ध्यान रखें कि ये सारी बातें आपके मसीह के साथ गहरे संबंध में ले जाए, जो आपके अंदर इस कॉन्फिडेंस को ले आए। कैसी भी परिस्थिति हो, आप भी दाऊद के समान कह सकें, यहोवा मेरा भाग, मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग मन भावना है। एक आयत और लिखा हुआ है, 8वीं आयत में दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। वो है कॉन्फिडेंस, निरंतर परमेश्वर को अपने सन्मुख रखे। दाऊद कहता है वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं नहीं डगमगाऊंगा। मैं और दाऊद किसी भी चीज में नहीं डगमगाया, ना अपने विश्वास में, ना अपने डिसीशंस में, ना परमेश्वर के साथ के रिलेशनशिप में, और उस रिलेशनशिप में लोगों के साथ के अपने व्यवहार में भी नहीं बदला। जो बात आज प्रभु ने दिया है सिखाने के लिए, आप देखिए उस कॉन्फिडेंस जो दाऊद के अंदर था परमेश्वर के लिए, उसकी हाइट देखें आप, जहां हम सब लोग बहुत बात चूक जाते हैं, लेकिन आप दाऊद की उस हाइट को देखें आप। वहां से आज मैं याज की ये बात खास तौर से सिखाना और समझाना चाहता हूं। एक समय आया दाऊद के जीवन में जब शाऊल मर गया, और लिखा है दाऊद यहूदा पर राज्य करने लगा, और जब वो यहूदा पर राज करने लगा तब दाऊद और शाऊल के घराने में निरंतर लड़ाई चलती रही, क्योंकि शाऊल का एक बेटा था ईशा-बोशेत, जिसको अब्नेर ने राजा बना दिया था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि ईशा-बोशेत जो था वो शांत पड़ गया, और यहां राजा दाऊद जो था वो यहूदा और फिर धीरे से पूरे इस्राएल पर राज्य करने लगा। ध्यान से सुने, और जब वो पूरे इस्राएल पर राज्य करने लगा तब दो लोग जो बेरोती रिमोन के पुत्र रेकाब और बाना, ये दोनों भाई थे, एक ही व्यक्ति के पुत्र थे। इन्होंने कड़ी धूप के समय
ईशा बोशोत के घर में जब वह दोपहर को विश्राम कर रहा था, गए, गेहूं ले जाने के बहाने से घर में घुस के उसके पेट में मारा, उसका सिर काटा और लेके दाऊद के पास आए। जब दाऊद के पास आए तो नॉर्मल सामान्य तौर पे खुश होना था, एक ही दुश्मन बचा, वो भी खत्म हो गया। लेकिन जो लोग अपने परमेश्वर पे भरोसा करके चलते हैं कभी गलत नहीं करते, दुश्मनों के लिए भी गलत ना सोचते हैं ना करते हैं। दाऊद का उत्तर देखें और समझें उसका कॉन्फिडेंस। उसने रेकाब और बाना को उत्तर दिया। 2 शमूएल 4 अध्याय 9वीं आयत से, दाऊद ने बेरोती रिमोन के पुत्र रेकाब और उसके भाई बाना को उत्तर देकर उनसे कहा, यहोवा जो मेरे प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जब किसी ने यह जानकर कि मैं शुभ समाचार देता हूं सिगलक में मुझको शाऊल के मरने का समाचार दिया, तब मैंने उसको पकड़कर घात कर दिया। अर्थात उसको समाचार का यही बदला मिला। फिर जब दुष्ट मनुष्यों ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में वरन उसकी चरपाई पर ही घात किया, तो मैं अब अवश्य ही उसके खून का बदला तुमसे लूंगा। दाऊद खुश नहीं हुआ। किसी ने, शाऊल जो शत्रु बन गया था, उसके बेटे को मार दिया कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब राज्य दाऊद के हाथ में पक्की तौर से आ जाएगा। दाऊद खुश नहीं हुआ, बोला उसका बदला मेरा परमेश्वर लेता, मेरे दुश्मनों से मेरा परमेश्वर डील कर लेता। वो जानता है कैसे मेरे दुश्मनों से डील करके उनको रास्ते से अलग कर देना। तुमने हिम्मत कैसे करी इस बात की? वो है हमारा मसीह के साथ साथ चलते हुए कॉन्फिडेंस गेन करना। बाइबल, दुआ, प्रार्थना, सब कुछ में ऐसा कॉन्फिडेंस गेन करना जहां परमेश्वर का वचन पूरा हो। अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज प्रभु का जन होके, प्रभु का दास होके आपसे बोलूं, नहीं परेशान हुए, विचलित नहीं हुए, हिम्मत नहीं हारे। आपके पास परमेश्वर है जो आपके लिए उपाय करेगा। सिर्फ अपने मसीही जीवन की इस दौड़ में प्रार्थना, दुआ, जो अभी आपको प्रभु के अनुग्रह में बहुत अच्छा समय मिल रहा है, कॉन्फिडेंस में आए, कॉन्फिडेंस में आए। कोई भी गलत निर्णय नहीं ले, कोई भी गलत निर्णय नहीं ले, ठहरे, प्रभु पे भरोसा रखें, वो आपके लिए मार्ग निकालेगा। और आगे जल्दी से चलें। 2 बात के साथ समाप्त करना चाहता हूं। दूसरी बात, बाइबल हमको बताती है कॉन्फिडेंस के विषय में, एस्तर के विषय में। रानी बन गई थी वो, लेकिन रानी बनने के बाद उसने रानी होने की अधिकार जो है, रानी होने का रुतबा जो है, ऐसी विपरीत परिस्थिति में उसका उपयोग नहीं किया। लेकिन जब मोर्दके ने उसके पास खबर भेजी कि देख ऐसी बात हो गई है, परिस्थितियां बहुत खराब हो गई हैं, बदतर हो गई हैं, तू ही कुछ कर सकती है। और उसको फिर बोला एस्तर के 4 अध्याय की 15वीं आयत में, एंड हु नोस, मे बी यू हैव बीन चोजन टू बी द क्वीन टू सच अ टाइम एज दिस। क्या जाने तुझको राजपद ऐसे समय के लिए मिला है। एस्तर का उत्तर, बोली जाओ, सब जगह सूचना दे दो, 3 दिन कोई खाना नहीं खाएगा, सब उपवास करेंगे, मैं भी उपवास करूंगी, मैं भी उपवास करूंगी। उसका कॉन्फिडेंस था, मेरे से नहीं होएगा, मेरी सुंदरता से नहीं होएगा, मेरे रानी चुने जाने से नहीं होएगा। यदि कोई बात इस परिस्थिति को बदल सकती है, परमेश्वर के पास ठहरना। वो आज चाहिए,
पवित्र आत्मा जो मुझसे कह रहा है आपसे कहने के लिए, ठहरे कॉन्फिडेंस के साथ। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर परिस्थिति को बदल देगा, राजा के सोच को बदल देगा, अपनी वचन को पूरा करेगा। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में, वो जिधर चाहता है उसको मोड़ देता है। एस्तर रानी ने जब उपवास करी, ठहरी, राजा के पास जब तक राजा ना बुलाए कोई नहीं जा सकता था। उसका कॉन्फिडेंस देखें, कोई नहीं, आओ अपन उपवास रखें, परमेश्वर प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला है, परमेश्वर राह निकालने वाला है। राजा के मन को वो ही बदल देता है। 3 दिन के बाद गई, राजा खुश हो गया, राजदंड बढ़ा दिया। परमेश्वर हमको उस कॉन्फिडेंस में लेके जाना चाहता है, मसीह के साथ के इस चलन में उस कॉन्फिडेंस में लेके जाना चाहता है। जब हम फास्टिंग प्रेयर में, जब हम ठहरे हुए हैं, आज पवित्र आत्मा मुझे और आपको, पूरी कलीसिया को, सारे विश्वासियों को ये अनुग्रह दे कि हम अपने परमेश्वर के साथ इस बिताए हुए समय में उस कॉन्फिडेंस में पहुंचे जहां हमें मालूम है हमारा परमेश्वर उत्तर देगा, महिमा दिखाएगा, यीशु मसीह ऊंचा उठाया जाएगा। तीसरी और आखिरी बात कॉन्फिडेंस की, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बाइबल में से, ध्यान से सुने। बाइबल बताती है आवर कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम, किस बात से आता है? याकूब के जीवन से हम सीखेंगे। तीसरी बात को बाइबल बताती है कि जब याकूब अपने पिता के घर से जा रहा था अपने मामा लाबान के यहाँ, रास्ते में अंधेरा हो गया, तकिया लगा के सो गया। और जब सो गया, आप देखिए बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन याकूब के पास में आया। उत्पत्ति 28 और उसकी मैं 13वीं आयत से पढ़ रहा हूं। और सुन, परमेश्वर याकूब से कह रहा, और सुन, चर्च, प्रभु का दास होकर आपसे कह रहा हूं और अपने आप से भी परमेश्वर कह रहा है याकूब से, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको नहीं छोड़ूंगा। यह बात सुनते ही याकूब के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। और आगे देखें वो कॉन्फिडेंस कैसे याकूब के जीवन में दिखाई दिया। 20 साल मामा लबान के यहां रहा और जब वापस जा रहा है, अब मामा लबान पीछा करके आया। सुने याकूब का कॉन्फिडेंस इस 20 साल में क्या था। बाइबल कहती है उत्पत्ति 31वें अध्याय में और उसकी 36वीं आयत से आगे याकूब कहता है, तब याकूब क्रोधित होकर लबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया। आगे पढ़ता हूं 38वीं आयत में, इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। और लिखा हुआ है, जिसे बनेले जंतु ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास ना लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था, चाहे दिन को चोरी जाता चाहे रात को तू मुझ ही से उसको ले लेता था। सुने, मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 साल याकूब इस प्रकार से जीवन बिताया। आप सोच सकते हैं, कोई बीमारी नहीं, बाइबल में कहीं वर्णन नहीं है, वैसे ही मेहनत करता रहा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, उसे परमेश्वर से एक वचन मिला है, मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं अपने कही हुई बात को पूरा ना कर लूं और लौटा के तुझे कनान लेके ना आ जाऊं, मैं तेरे साथ में रहूंगा। वही परमेश्वर ने तो आपसे भी कहा है, वही परमेश्वर का वचन, वही परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके साथ में हैं। आने दीजिए इस यात्रा में
मसीही जीवन की घाम आने दीजिए, रात को पाला आने दीजिए, नींद आंखों से चली जाए। मत परेशान होए, सिर्फ परमेश्वर के वचन और प्रतिज्ञाओं को पकड़ के रख लें। बी कॉन्फिडेंट, परमेश्वर ने कहा है वो अपनी बात को पूरा करेगा। परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, वो सामर्थी है अपनी बात को आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा पूरी करने के लिए। याकूब ने पकड़ के रखा और जयवंत होके 20 साल के बाद बाहर निकला। लिखा हुआ है, उसके बाद जब बाहर निकला तो उसने प्रार्थना की, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए, कि मैं जो अपनी छड़ी ही को लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से एक के भी योग्य तो मैं नहीं हूं। ऐसी आशीष देने वाला परमेश्वर है। इस छोटी सी परिस्थिति से जो आई है, कोई शक नहीं, बड़ी है वो। मत डरें, नहीं डरें, आपका परमेश्वर आपके साथ में है। अपने उसके साथ के रिलेशन में पक्के हो जाएं, बहुत अच्छा समय उसके साथ बिताएं और उसकी कही हुई बातों को पकड़ लें, क्योंकि जब तूफान आएगा, यीशु मसीह आपके साथ है, उठेगा, तूफान को शांत करेगा। लेकिन आज मैं आपसे इतने ही कहूं, उसको आपसे प्रश्न नहीं करने दें, खुश होने दें उसको। नहीं तो आप उसको प्रश्न करने देंगे तो वो आपसे पूछेगा, वेयर इज योर कॉन्फिडेंस। तूफान आने दें, हर एक तूफान में खड़े होएं, हाथों को उठाएं, धन्यवाद दें। प्रभु यीशु धन्यवाद, इस तूफान में आप हैं, आपका वचन मेरे साथ है। आज मैं आपके वचन को कहता हूँ, आज मैं आपके वचन को अपने मुंह से दोहराता हूँ। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहोवा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। प्रभु, आज मैं आपकी उन प्रतिज्ञाओं को ले लेता हूं। आपने कहा है, चाहे तू नदी में से होके जाए तो भी जल की बड़ी बाढ़ तुझे डुबा ना सकेगी। आग में से होके जाए तो भी आग तुझे जला नहीं सकेगी। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। ये सब परिस्थितियां जो आती हैं, वो आपकी जीवित उपस्थिति का एहसास मेरे जीवन में कराती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज एक नया समर्पण प्रभु यीशु। आइए अपनी आंखें बंद करें। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी ना डरूँगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान सनातन की चट्टान है यीशु। कहें उससे आज नया समर्पण, नया समर्पण। प्रभु यीशु नया समर्पण, प्रभु यीशु नया समर्पण। जब आपका वचन पढ़ूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता जाए। जब आपके साथ ठहरूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर विश्वास भी लाए और उस विश्वास में कॉन्फिडेंस भी लेकर आए। और जब आपके साथ ठहरूं, उस गहरे रिलेशनशिप में चले जाऊं, गहरे, ताकि मैं भी दाऊद के समान कह सकूं, यहोवा परमेश्वर मेरा भाग, मेरे कटोरे का हिस्सा है। वो मेरा भाग है, मेरी डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। मेरा कटोरा उमन रहा है और सचमुच भलाई
और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के घर पहुंचकर ढेर दिन वास करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। रिजॉइस, प्रभु ये दिन लेके आया है कि जब आप उसके साथ समय बिता रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आ जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।